तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है डीडीसी कोचिंग में। मैं दीपक कुमार एक बार फिर से आप लोग साथ लेकर आया हूं हिंदी व्याकरण में। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण को इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों ग्रामर। क्या कहते हैं दोस्तों? ग्रामर। तो सबसे पहले तो जानेंगे कि व्याकरण होता क्या है, व्याकरण के कितने भाग होते हैं, पूरी उसको विस्तार रूप में जानेंगे। अभी तक आप दोस्तों पार्ट नंबर 1 नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाकर वहां से देख सकते हैं दोस्तों। चलते हैं ज्यादा देर करते हुए व्याकरण। व्याकरण की परिभाषा यहाँ पर लिखा है, आप लोग को लाइट से चमक रहा होगा। तो व्याकरण की परिभाषा है, आप लोग हेडिंग है ये। तो व्याकरण की परिभाषा, तो व्याकरण का परिभाषा किसे कहते हैं और कैसे होता है बताएंगे। तो कह रहा है विभिन्न नियमों के आधार पर, कह रहा है कि विभिन्न नियमों के आधार पे भाषा को सही रूप में, क्या चीज को? भाषा को सही रूप में बोलना, क्या चीज बच्चों? बोलना, लिखना अथवा क्या करना? पढ़ना का ज्ञान कराना वाले शास्त्रों को, क्या चीज? शास्त्रों को, माने ज्ञात जिससे हमको होता है उसे क्या कहते हैं? हम व्याकरण कहते हैं। एक बार और सुन लीजिए, कह रहा है विभिन्न नियमों के आधार पर भाषा को सही रूप से बोलना, लिखना अथवा पढ़ना ही क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? व्याकरण कहलाता है। अब देखेंगे कि व्याकरण के कितने प्रकार होते हैं। तो व्याकरण के आप लोग यहाँ पर लिखे हैं व्याकरण के प्रकार। तो व्याकरण के पहला प्रकार होता है वर्ण विचार, दूसरा होता है शब्द विचार, तीसरा होता है वाक्य विचार। इसी से व्याकरण हमारा बना है। तो व्याकरण कितने मूल भेद होते हैं? 3। तो पहला वर्ण विचार किसे कहते हैं जानेंगे। इसमें अक्षरों के रूप, आकार, उच्चारण एवं संयोग आदि के बारे में जानते हैं। क्या जानते हैं? आकार, रूप, उच्चारण या सहयोग के बारे में जानते हैं। किसमें? वर्ण विचार में हम लोग जानते हैं। ठीक ना? आपको जैसे जैसे आएगा उसे हम समझाते रहेंगे उदाहरण दे देकर। दूसरा आता है शब्द विचार। क्या आता है? शब्द विचार। इसमें शब्दों के रूप, क्या चीज? रूप, प्रकार, बनावट आदि को बारे में विचार किया जाता है। बनावट मतलब जानते ही हैं, रूप, प्रकार माने कितने प्रकार से बनाया जाता है, बनावट जानते ही हैं। तीसरा आता है कि वाक्य विचार। तो वाक्य विचार में इनमें वाक्यों के प्रकार, उनके संबंध, प्रकार और उनके क्या आता है? संबंध, माने एक दूसरों शब्दों से क्या संबंध है यही बताया जाता है। और वाक्य रचना, तो किसके? कभी रचना के हिसाब से बांटा जाता है, वाक्य के रचना के हिसाब से। तथा विराम चिन्हों के बारे में भी, विराम चिन्ह और विराम शब्द, ये सब चीज बारे में हम लोग के बारे में विचार किया जाता है दोस्तों। तो ये था हम लोग का हिंदी व्याकरण के कुछ 3 भाग। इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे भी देखेंगे। तो अभी तक दोस्तों चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और क्या करें? बेल आइकन घंटी प्रेस कर दें। क्या होगा वैसे ही वीडियो पाने के लिए। ठीक है दोस्तों, इसी में का है हम लोग आज पढ़ेंगे क्या चीज? वर्ण की परिभाषा। क्या है? वर्ण। वर्ण एक आप पढ़े होंगे, वर्ण सुने होंगे। तो वर्ण क्या क्या होते हैं तो बताएंगे कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके, कह रहा है कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़ा न किया जा सके। ये छोटी छोटी ध्वनि है, इसको हम तोड़ नहीं सकते, इसका छोटा छोटा टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। इसे क्या कहते हैं? हम टुकड़ा न किया जा सके उसे क्या कहते हैं? हम वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो एक बार और ध्यान से सुनेंगे, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसका और टुकड़ा न किया जा सके। तो जैसे मार्कर है, इसको हम और तोड़कर छोटा नहीं कर सकते, इसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जैसे वर्ण में हम लिख सकते हैं अ, है ना, छोटी ई, छोटा ऊ, इसका हम टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा, इसका बता सकते हैं आप। दूसरा शब्द आता है, दूसरे हेडिंग आता है हमारा शब्द। क्या आता है? शब्द। शब्द को बहुत ज्यादा, आप बहुत किसी बात में कहते हैं कुछ शब्द बताइए, कुछ शब्दों को भाषण दीजिए। तो शब्द होता कैसा है? शब्द किससे बनकर मिलता है? वर्णों के सार्थक क्रम जो निश्चित अर्थ दे। वर्णों के सार्थक क्रम जो निश्चित क्या दे बच्चों? अर्थ दे। क्या दे? अर्थ दे। उसे क्या कहते हैं हम लोग? क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। तो जैसे शब्द कहते हैं, जैसे में हम बताएं आप लोगों को, जैसे में कलम, मार्कर, नयन लिखे हैं, चैन लिखे हैं, सुख लिखे हैं, शांति लिखे हैं, ये सब क्या है? ये क्या है? शब्द है। क्या है बच्चों? शब्द है। आप लोग को अगले दिन बताना है, इसको याद रखेंगे। ठीक है। अगला आता है पद। क्या आते हैं बाबू? तीसरा पे आता है पद। ठीक है। पद सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाता है। जो सार्थक वर्ण होते हैं उसे क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। और जब यही शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है, जब यही शब्द जो होता है वाक्य में क्या होता है बच्चों? प्रयुक्त होता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पद। जैसे हम बता दे रहे हैं, दीपक क्रिकेट खेलता है, दीपक जहाज उड़ाता है, दीपक बारिश में भीगता है। तो इसमें क्या है? ये
वाक्य है। क्या है? तुम सब पढ़ते हो, तुम तो सब क्या करते हो? पढ़ते हो। दीपक पत्र लिखता है, सुनील गीत गाता है, और क्या बोल सकते हैं? किसी भी नाम पकड़ कर बोल सकते हैं, ठीक ना। तुम सोती हो, यश नाचती है, ठीक ना। ये सब वाक्य है, ठीक ना। अब आ जाएंगे हम, शब्द पद है, यह क्या आएगा? वाक्य। वाक्य अब हम लोग देखेंगे बच्चों, तो वाक्य क्या होता है, तो आप लोग सारे भी लोग देखेंगे। कह रहा है कि दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह, दो या दो से अधिक, मोई ध्यान दीजिए, दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह जो क्या दे? निश्चित अर्थ दे। क्या दे बच्चों? निश्चित अर्थ प्रदान करें, उन्हें क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। किसी भी ऐसे वाक्य को बताएंगे, आप वाक्य का उदाहरण देंगे, तो दीपक कल विद्यालय जाएगा, दीपक कल विद्यालय जाएगा, दीपक कल गांव में बारिश होगी। क्या होगी? कल गांव में बारिश होगी, ठीक ना। कल नवीन की शादी होगी, ये आप बोल सकते हैं, ठीक ना। ऐसे तो इसी के साथ दोस्तों, आप मेरे चैनल पे अभी पहली बार आए हैं, पहला वीडियो नहीं देखे हैं, तो जरूर दोस्तों आप लोग लिए ही सारा वीडियो बन रहा है, तो आप लोग जरूर ये किसी क्लास में होंगे, आप लोग शब्द वाक्य ये सब जानना जरूरी है। वाक्य क्या होते हैं, कैसे पढ़ते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये सब जानना जरूरी है। आपको स्टेप बाय स्टेप मिलता रहेगा। दोस्तों अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किया तो शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब करें।